माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। माँ मैं बता रही हूँ, उस पागल को मैं अपने घर में वापस नहीं लाने वाली। है तो मैंने कब कहा है कि जाके उसे वापस लेकर आओ यहाँ पे। लेकिन ताया अबू वो वापस आते ही उसे लेने जाएंगे। जाते हैं तो जाए हमारी भला से, लेकिन उसे इस घर में आने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए। आखिर इस घर की मालिक हो तुम। शुक्र है तुम आ गए। कैसे? मैं ठीक हूँ, तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। जब तुम दुबई में थे तो पता है बिलाल ने क्या किया? उसने मोनी को पागल खाने में छोड़ दिया। तुम्हारे अब्बू से लेने जा रहे, तुम उनके साथ चले जाओ। जी अम्मी, मैं जरूर जाऊं। नहीं, इसे बहुत सारे दूसरे काम हैं। मैं जाके ले आऊंगा मोनी को, थोड़ी सी देर में आ जाएगी। नहीं लेकिन मदद हो जाएगी आपकी। मैंने कहा ना, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां दूसरी हैं। ये क्या तरीका है? हटो हमारे रास्ते से। अच्छा, इनके मुंह में भी जबान लग गई। रक्षंदा, जरा सोचिए कि मोनी कहाँ रहेगी। वहीं जहां वो इस वक्त है, जो उसके जैसे लोगों की जगह है, पागल खाने। नहीं, वो पागल खाने में नहीं रहेगी, वो यहाँ रहेगी इस घर में, और मैं देखती हूँ इस बार कौन उसको निकालेगा। बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझाएंगे आप ताया? बात तो हो चुकी है। अब आप तीनों को ये फैसला करना है कि आपको मेरे घर में रहने की शर्त मंजूर है या नहीं, या मोनी की मोहब्बत में आप भी जाएंगे इस घर से। किसको बताऊं कैसे जिया हूँ, सारी जिंदगी बेचैनी ये सब क्या है मुस्कान? मैं कोई दूसरे शहर नहीं गया था, मैं तुम्हारी दवाइयां लेने गया था। थोड़ा सा वेट कर लेती, मैं अम्मी अबू से आके खुद ही बात कर लेता। क्या बात कर लेते तुम उनसे? हाँ, क्या बात कर लेते? उन्होंने इसकी सुनी जो तुम्हारी सुनते? और माफ करना, मेरी बेटी ने कोई धक्के देके उन्हें घर से बाहर नहीं किया, सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी थी यहाँ रहने के लिए। चच्ची, ये कोई छोटी सी शर्त नहीं थी। शाबाश, यानी तुम भी यही चाहते हो कि उस पागल को ये मुस्कान वापस घर ले आए और उसका जब मौका लगे वो इसका गला दबा के इसका कत्ल कर दे। नहीं, अभी मुझे अपनी बच्ची इतनी भारी नहीं पड़ी। मुझे एहसास है इस वक्त तुम जिस तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि मैं पहले तुम्हें आगाह कर चुका था, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। यार ज़हीर, मेरे पास चारा क्या था? और ज़हीर, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गए? भाई साहब पहले कम परेशान है, ऊपर से आपकी बातें। नहीं, ज़हीर की बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। एक ही तो मेरा दोस्त है जो मेरे मुश्किल वक्त में काम आता है। और जरूरी नहीं कि रिश्ते खून के हों, रिश्ते दिल के होते हैं, एहसास के होते हैं। बुरा ना मानो तो मुझे एक इजाजत और चाहिए। इजाजत? कैसी इजाजत? वो तुम जानते हो, मोनी को बिलाल ने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया था। ओहो, मैं समझ गया। देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोनी को यहाँ ले आओ, वो भी हमारी बेटी है। हाँ हाँ भाई साहब, आप इसे अपना ही घर समझें, और हमें मोनी बेटी के यहाँ आने पे कोई इतराज नहीं है।
बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। जलाल, मोनी को लेने चले। कितनी भोली हैं आप, सीधी सी बात आपको समझ नहीं आ रही। चलिए छोड़े, मैं बताती हूँ आपको। मुनी को कभी भी ताया ताई पागल खाने में रहने नहीं देंगे और मुनी के साथ उनको वापस इधर तो मैं आने नहीं दूंगी। बच्चा हो जाने के बाद क्या होगा? तब तक तो हालात और बिगड़ चुके होंगे। मतलब ये कि बच्चा होने में अभी 6-7 माह है और 6-7 महीने में इतना कुछ हो जाएगा। या तो मुनी पागल खाने में रहकर मजीद पागल हो जाएगी या फिर उसके माँ बाप उसको अपने साथ रखने के लिए कोई ठिकाना ढूंढेंगे। और इन दोनों ही सूरतों में बिलाल उन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और मेरी भी इज्जत बनी रहेगी। यार देखो, चुप करो यार, मुझे अपना काम करने दो। देखो गलत हो गया। अरे यही इसका हल है। यार कुछ होगी तो मर जाएंगे। करो बस यार, कुछ नहीं होगा, इसे मरेगी नहीं है। इससे पहले भी कितने मरीजों को हमें कर चुके हैं। हाउ इट्स पॉसिबल डॉक्टर? कल रात तक ये पेशेंट बिल्कुल होश में थी और अचानक इतनी सीवियर कोमा में कैसे चली गई है? मैम मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। रात को तकरीबन 3 बजे मैं लास्ट राउंड पे आई थी। उस वक्त तक ये पेशेंट पूरे होशो हवास में थी। फिर मैं सुबह फजर की नमाज अदा करके आई तो ये इस कंडीशन में थी। इसीलिए तो मैंने आपको सुबह सुबह फोन करके बुलाया। It's very strange. मैम वैसे पेशेंट के ब्लड सैंपल हमने भिजवा दिए हैं लैब। मे बी उन रिपोर्ट्स में से हमें पेशेंट की असल कंडीशन की रीजन मालूम हो सके। क्या है? माय गॉड, ये इंजेक्शन दिया गया इनको? आई डोंट नो मैम। तुम लोग को पता है, तुम लोग की वजह से वो पेशेंट मर सकती है। अगर वो मर गई ना तो तुम लोग को फांसी हो जाएगी। मैम मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इसने किया है। इसने उस मरीज को इंजेक्शन दिया था। मैंने इसे मना भी किया था मगर इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। डॉक्टर जल्दी से पुलिस को बुलाओ और इन दोनों को हवाले करो पुलिस के। नहीं नहीं मैडम, हमें पुलिस के हवाले मत करें प्लीज। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, गलती हो गई, हमें माफ कर दें प्लीज। देखो तुम्हारा जुर्म काबिले माफी नहीं है, तुम्हें पता है ना इसकी क्या सजा है। पुलिस को बुलाओ, फटाफट इन दोनों का हवाले करो पुलिस के। ये हम दोनों भाइयों का आपस का मामला है, इसलिए बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए प्लीज। ये तुम दोनों भाइयों का जाती मामला कहां से आ गया? ये मेरी बेटी के घर का मामला है और मुस्कान की मां होने की हैसियत से मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी बेटी के घर के मामलात में बात करूं। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं खुरम भाई। और मुझे ना एक बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मेरे घर में खड़े होकर मेरी अम्मी से बदतमीजी से बात करें। आइंदा लिहाज कीजिएगा। ये तुम्हें क्या हो गया मुस्कान? तुम भैया से किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें ये नजर आ गया कि मैं तुम्हारे भाई से कैसे बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई मेरी अम्मी से कैसे बात करे ये नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम जलाल है। आपके पास एक पेशेंट है मोनी, उनका फादर हूं मैं, उन्हें लेने आए। आई एम सॉरी जलाल साहब, आपको आने में देर हो गई।
Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.